ईस्वी के आसपास मौजूद था। वो जिस तरीके से बैठे हैं उसे जोग चेन कहते हैं, जो बौद्ध परंपरा में ध्यान का सबसे उच्च रूप है। उसके कमर में एक बेल्ट बंधा है जिसे गोमंतक कहते हैं, जिसे बौद्ध सन्यासी बांधते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये मम्मी 550 साल पुरानी है। ये इसी मुद्रा में 1475 ईस्वी के आसपास से बैठी हुई है। मम्मी लामा सांबा तेंजिंग की है, जिन्होंने 45 साल की उम्र में अपना शरीर त्याग किया। कहा जाता है कि लामा तिब्बत से यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर जब उन्होंने ध्यान किया तो ध्यान के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग किए और तब से लेकर अब तक उन्होंने इसी अवस्था में अपने शरीर को कहा जाए तो प्रिजर्व रखा है। और ये मम्मी दुनिया भर में अलग इसलिए है क्योंकि इसके शरीर में किसी प्रकार का कोई लेप आपको नजर नहीं आएगा। ताज्जुब तो ये है कि ये मम्मी मिस्र के मम्मी से ठीक उलट है। इसके शरीर पर कोई रसायन नहीं लगा है। ये बात वैज्ञानिकों की समझ से भी परे है कि आखिर 550 साल गुजर जाने के बावजूद तेंजिंग नाम के शख्स का शरीर नष्ट क्यों नहीं हुआ? क्या ये योग का कमाल है या ये वाकई साधना में लीन है? हमने मम्मी को हर तरीके से कैमरे में कैद किया। आप देख सकते हैं इसके सिर पर आज तक बाल हैं। दिखने वाले एक हाथ में नाखून आज भी मौजूद है। हाथ में एक माला है जिसका इस्तेमाल बौद्ध सन्यासी करते हैं। हम लोग आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि 550 साल बाद भी कैसे कोई जीवित रह सकता है। जीवित मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि मम्मी पर लेप लगाया जाता है, लेकिन इसको आप देखेंगे तो इस पर कोई लेप नहीं है। अब ये मुद्रा कैसी है वो भी आप समझिए। कहा जाता है कि जब ये यहाँ पर आए थे तो उस समय ये यहाँ पर पूजा कर रहे थे या ये ध्यान कर रहे थे और ध्यान की मुद्रा में ही आपको ये बैठे हुए नजर आएंगे। इनके हाथ आप देखेंगे तो इस तरीके से मुड़े हुए हैं और हाथ में माला, यानी कि उस समय ये कोई जप कर रहे थे। तो उसी में इन्होंने अपना शरीर त्यागा था और तब से अब तक यानी कि करीब 550 साल बाद भी उसी अवस्था में आप इनको देख सकते हैं। गांव वाले ये भी दावा करते हैं कि सान्हा तेंजिंग एक तिब्बती सन्यासी था जो घूमते हुए स्पीति घाटी में आया। फिर उसने 45 साल की उम्र में इसी मुद्रा में यही समाधि ली। इस दौरान तेंजिन ने खास यौगिक मुद्रा में रहते हुए अन्न जल त्यागा और 4 साल बाद उसके प्राण खत्म हो गए, यानी उसने समाधि ले ली। ग्यू गांव में मम्मी को 1975 में स्थापित किया गया। तब से गांव में सुख समृद्धि आ गई है। तो हम निश्चित रूप से मानते हैं कि इनका गांव के प्रति बहुत ही आशीर्वाद और स्नेह। वैसे भी ग्यू में बौद्ध मठ है, अधिकतर लोगों पर बौद्ध धर्म का असर है। ऐसे में मम्मी पर आस्था बेवजह भी नहीं है। और अब अतीत के पन्नों को पलटते हैं, आपको
थोड़ा इतिहास बताते हैं। मिस्र यानी इजिप्ट की तरह तिब्बत के बौद्ध मठों में मम्मी की परंपरा नहीं पाई जाती है। फिर भी बौद्ध सन्यासियों के कुछ मम्मी आज भी कई जगह मौजूद हैं। बौद्ध सन्यासियों के मम्मी बिल्कुल प्राकृतिक होते हैं। बिना केमिकल के मम्मी के शरीर को सड़ाने गलाने वाले बैक्टीरिया नहीं लगते। ये बात आज तक वैज्ञानिकों की समझ से परे है कि आखिर वो कौन सी प्रक्रिया थी जिससे बौद्ध लोग मृत शरीर का संरक्षित यानी कि प्रिजर्व करते हैं। और साइंटिस्टों ने इनको रिसर्च किया तो सबसे बड़ी बात ये है कि विदाउट एनी केमिकल प्रिजर्वेशन सब कुछ ऐसा कुछ किए बिना इन्होंने अपने आप को सब प्रिजर्व किया था। और आज जिसका वैसे आज के डेट में भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये मम्मी फ्रेश टू फ्रेश। अच्छा ये चीज और मैंने जो देखी है वो ये कि मम्मी में जो 30 जिंदा है वो प्रिजर्व नहीं कर पाते और ये अपने आप में अलग है कि इसमें आप देखेंगे कि कोई भी दाग टूटा हुआ नजर नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे जसवीं तर्ज इतने साल से उसी मुद्रा में बैठे हैं। बिल्कुल सर वही इसी चीज को मैं बार बार दोहराना चाहूंगा कि अगर आप साइंटिफिकली देखें केमिकली देखें तो ये चीजें तो आपको शायद लॉजिकल ना लगे, परंतु ये एक शक्ति बोल सकते हैं इसकी कि कानून आस्था ही बोल सकते हैं। देखिए तो आप पूरा मतलब इस उम्र में इस समय में भी इतने वक्त बाद भी इस मम्मी के दांत फ्रेश हैं, कुछ हेयर आपको नजर आ रहे हैं, तो ये अद्भुत एक शक्ति ही इसको कह सकते हैं। ये दावा सही लगता है क्योंकि ग्यू में मौजूद मम्मी बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन इस मम्मी की जिस बात ने हमें सबसे ज्यादा चौंकाया वो थी 550 साल से जिंदा मम्मी। क्या कोई इंसान समाधि की अवस्था में 550 साल तक जिंदा रह सकता है? इस बारे में हमारे साथ मौजूद शांता कुमार नेगी ने जो बात बताई उसे सुनकर हम चौंक गए। अच्छा मैं एक चीज देख रहा हूँ, मुझसे कई सारे लोगों ने कहा कि और ये बातें पूरी दुनिया जानती है कि इनके कहा भी जाता है कि इतने साल के बाद इनके सिर में जो बाल हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और जो नाखून है वो भी कभी कभी बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो ये आप देखेंगे, अगर आप देख सकते हैं कैमरे फ्रेम में कि लगातार उनके सिर के ऊपर बाल हैं अभी भी, तो ये हल्के हल्के बढ़ते रहते हैं और नाखून भी बढ़ते रहते हैं। इसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं, क्या कहेंगे इस पर? बुजुर्गों से सुना है कि पहले जब ये मूर्ति जब पाई गई थी उस नंबर के नेल्स भी बिल्कुल फ्रेश थे और हेयर्स भी थे, बाल भी थे। बाल तो जो भी अभी भी आप देख सकते हैं वहाँ पर, और उस नंबर कुछ नेल्स पर उग रहे हैं। इसको प्रेजेंटली क्या स्टेटस है कि फ्रेश बाल आ रहे हैं और नेल्स नहीं आ रहे हैं, इस बारे में तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। पर जब ये मूर्ति मिली थी तो उस टाइम पर कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग इनके बाल और नेल्स बिल्कुल फ्रेश थे। अच्छा एक चीज और मैं देख रहा था, अगर आप थोड़ा सा बैठ जाए तो थोड़ा अपने दर्शक को दिखा पाएंगे कि ये जो मुद्रा है बैठने की, मान लीजिए कोई ऐसे बैठा हुआ है और हाथ में मारा है और ये मुद्रा आप देखेंगे कि बीच वाले उनके आगे हाथ में मारा है, इस तरीके से जगते हुए जो है वो शरीर का है। बिल्कुल 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 ये जैसे पहले मैंने कहा कि ये मेडिटेशन मुद्रा में है। मेडिटेशन मुद्रा में यूं बैठे हुए यूं अपने हाथ में रोसरी लिए हुए माला लिए हुए और यूं माला जपते हुए ये मम्मी अपने आप को इन्होंने जो ये धारण किया है, पोस्टर धारण किया हुआ है, तो ये मम्मी यूं हाथ में रोसरी लिए हुए माला लेते हुए सर, तो आप देख सकते हैं पोस्टर में। और बहरहाल मम्मी देखना, उसकी कहानी जानना और समझना जितना दिलचस्प है उतनी ही उलझाने वाली कुछ और बातें हैं। काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था। पहले पता था, रास्ते में आगे लोगों से बातचीत हुई थी तो उनसे पता लगा कि यहाँ पे गेहूं और यहाँ पे एक मम्मी है, तो बस वही देखने आए थे, वही एक्सपीरियंस करने आए थे। तो क्या बोला क्या गया आपसे, मतलब किसने क्या क्या बताया? और उसके बाद नहीं है, कोई फ्रीजिंग के लिए कोई चीज़ नहीं है, ऊपर से ग्लास भी थोड़ा सा बल्कि टूटा हुआ है। हाँ। तो पता नहीं कैसे ये पॉसिबल है अभी तक ऐसे इतना अच्छा हालत में, मतलब बहुत अद्भुत है। कहते हैं ना चमत्कार होता है तो शायद दिखता भी है। हम जानना चाहते हैं कि जब कुछ ही दिनों में मौत के बाद इंसान के शरीर से दुर्गंध आने लगता है तो ये मम्मी 550 साल से इसी तरह कैसे मौजूद है?
इसी उधेड़ बुन के साथ न्यूज 24 की टीम ग्यू गांव को अलविदा कहती है। रास्ते में हमें पता चलता है कि दक्षिण भारत के एक मंदिर में भी 1000 साल से एक मम्मी मौजूद है। मिस्र की ही तरह हजारों वर्षों से भारत में भी मम्मी की परंपरा है। मिस्र और भारत में फर्क एक बात का है, भारत के मम्मी प्राकृतिक है, जिसका सबूत है ग्यू गांव का सान्हा तेंजी। अब सवाल है कि सैकड़ों हजारों वर्षों पहले ऐसी कौन सी तकनीक थी जिसके जरिए मृतक के शरीर को प्रिजर्व किया जाता था? क्या आज भी ये शक्ति हासिल की जा सकती है? इस सवाल के जवाब के लिए हम दिल्ली आते हैं। यहाँ हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट और मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट से मुलाकात करते हैं। हम समझना चाहते हैं कि एक डेड बॉडी आखिर बिना किसी केमिकल के, प्रिजर्वेटिव के सैकड़ों वर्षों से कैसे साबुत बची है। के ग्यू गांव में मौजूद सान्हा तंजीन की मम्मी हिंदू धर्म ग्रंथों में, योग शास्त्र में समाधि के मुताबिक ही है। ये बात अलग है कि वो मम्मी आज भी मौजूद है और लोग उसे देख सकते हैं। समाधि के दर्शन में भी कोई अजूबा नहीं है। धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णन है कि जब व्यक्ति ध्यान के अभ्यास में सिद्ध हो जाता है तो फिर समाधि की अवस्था हासिल होती है। हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि समाधि में लीन व्यक्ति को कई तरह की लौकिक और अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। वो जिंदगी और मौत के चक्र से आजाद होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन क्या इन धार्मिक बातों पर विज्ञान को यकीन है? इसके लिए हम दिल्ली लौटते हैं। यहां आकर न्यूज 24 के रिपोर्टर वरुण सिन्हा दिल्ली विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र के प्रोफेसर पीसी जोशी से मिलते हैं। उन्हें सान्हा तेंजीन की मम्मी का वीडियो दिखाते हैं और सवाल करते हैं कि बिना केमिकल के एक व्यक्ति का शरीर 550 साल से कैसे प्रिजर्व्ड है। ये लाहौल स्पीति के हाई एल्टीट्यूड का है और हाई एल्टीट्यूड पे जो है इस प्रकार से बॉडी का प्रिजर्व होना ये कोई बहुत ही ये एक सामान्य बात हो सकती है, क्योंकि जैसा कि यदि अब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, जैसे लोग जाते हैं एवरेस्ट पे जब जाते हैं तो रास्ते में बहुत बॉडीज मिलती हैं हमको। तो हाई एल्टीट्यूड पे जो डिकेइंग की जो प्रक्रिया है वो या तो ख़त्म ही हो जाती है या बहुत ही स्लो हो जाती है। तो इसलिए जो हम देख रहे हैं वो एक हाई एल्टीट्यूड में इस प्रकार से बॉडी का बिना किसी ममीफाइड प्रोसेस के भी होना एक सामान्य बात हो सकती है। दांतों की बात, तो दांत एक बार की जैसे हड्डियाँ रहती हैं वैसी दांत हैं, वो हार्ड सेल्स हैं। तो वैसे के वैसे एक साल 2 साल नहीं, वो तो करोड़ों साल तक भी प्रिजर्व रह सकते हैं। और इस स्थिति में, जिस स्थिति में वो है, वहाँ दांत का होना कोई ज़्यादा नहीं है। बाकी बाल, मेरे विचार से बाल वही हैं जो शायद उनके शरीर पर रहे होंगे, उनके अवशेष ही वो बाल होंगे। और मैं नहीं समझता कि बाल बढ़ रहे होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा तो होना संभव नहीं है। लेकिन वो जो बाल उनके पहले रहे होंगे उसके छोटे छोटे रूप में वो बाल अभी भी दिख रहे होंगे। प्रोफेसर पीसी जोशी के मुताबिक ऊंचे इलाके में सर्द मौसम के कारण किसी का शरीर लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है, लेकिन क्या 550 साल तक जिंदा रहा जा सकता है? फिर सवाल कि क्या समाधि अवस्था में किसी मृत शरीर के नाखून और बाल बढ़ सकते हैं? अगर ऐसी बातें हैं, कुछ इन्होंने ऐसी चीज़ ली है, हो सकता है उनके पास इस तरह का कोई ज्ञान हो, क्योंकि इन समाजों में जो हमारे समाज हैं उनमें कई बार परंपरागत ज्ञान होता है और वो कई बार उसको बड़ा सीक्रेट भी रखा जाता है। तो इस विषय में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये एक
चमत्कार ही है एक तरह से कि एक बॉडी रखी हुई है और वो किसी मृत व्यक्ति की बॉडी है, पिछले 400-500 साल से रखी हुई है और लोगों की उसमें आस्था है, तो इसको एक प्रकार से लोगों की आस्था के रूप में हमें देखना चाहिए। क्यों घाटी में मम्मी के नाखून और बाल बढ़ने की थ्योरी को सिर्फ मानव शास्त्री ही नहीं बल्कि डॉक्टर भी खारिज करते हैं। हम इस सवाल के साथ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर DM महाजन के पास जाते हैं। उनका जवाब भी वैसा ही होता है। देखिए, ये एक बहुत ही अद्भुत करिश्मा है कि 500-550 साल के बाद भी ये इतनी अच्छी प्रिजर्व बॉडी है बिना किसी ममीफिकेशन के। लेकिन ये कई बार देखा भी गया है कि जैसे हाई एल्टीट्यूड हो, प्रिजर्व हो गई है और उसके आसपास कहीं इन्फेक्शन नहीं, कुछ नहीं है, जिसकी वजह से उसके ऊपर की स्किन जो है वो उतरी नहीं है, अभी भी वो बरकरार है। होता क्या है कि इस प्रोसेस में जो ऊपर की त्वचा जो है वो श्रिंक हो जाती है, जैसे राइगर मॉर्टिस में टाइट हो गई, ऊपर की त्वचा आपने देखा होगा एक बड़ी पतली सी जैसे चुरियां सी पड़ जाती हैं, जैसे बेर होते हैं सूख जाते हैं तो उनकी त्वचा आ जाती है, वैसे ही उनकी तरह हो जाता है। उस प्रोसेस में होता क्या है कि जो आपके बाल हैं वो अगर प्रिजर्व हो गए हैं और नाखून जो है क्योंकि त्वचा श्रिंक हो गई है, सिकुड़ गई है, तो इससे ऐसे लगता है कि जैसे वो नाखून लंबे हो गए हैं और एक इल्यूजन देते हैं, एक भ्रम पैदा करते हैं कि ये बढ़ गए हैं या बाल बढ़ गए हैं, जबकि उनकी लेंथ वही रहती है क्योंकि स्किन श्रिंक हो गई है, इसकी वजह से वो लगता है कि ग्रोथ हो गई। ग्रोथ नहीं होती, वो एक्चुअल जो है कि त्वचा श्रिंक हो गई है जिसकी वजह से उनकी लंबाई बढ़ी।